अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ था, हमने उसको मिनट सेकंड में चेंज करना था। जब डिग्री में दिया हुआ हो उसको मिनट में चेंज करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, उस हमने डिग्री बड़ी है और इस बड़ी मतलब डालना, उसके बाद जो है फिर हमने से छोटी बनानी है। अब बड़ी से जब हम छोटी की तरफ जाते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह जो है जब हम छोटी टर्म से इसी तरह बड़ी में बनाएंगे तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसी तरह ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, और सर डिग्री में चेंज करना है, मिनट सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं यानी 65 डिग्री, उसके बाद फिर प्लस 32 मिनट प्लस 15 सेकेंड, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 65 डिग्री प्लस, अब मिनट है, मिनट के डिग्री बनाने हैं। जब मतलब छोटी टर्म से हम बड़ी बनाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 32 डिवाइडेड बाय 60। अब ये बन जाएंगे ऊपर डिग्री प्लस, अब इसी तरह 15 ओवर। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि सेकंड है, अब अगर यहाँ पे ये देखा जाए हम इस सेकंड के घंटे बनाए तो फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किस पर, 3600 पर। अब ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरह ये बन जाएगा 65 डिग्री। अब यहाँ पर फिर प्लस 32 को डिवाइड करेंगे 60 पर, 32 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 0.533 प्लस, उसके बाद नेक्स्ट है 15 डिवाइडेड बाय 3600 इक्वल टू, तो इसका आंसर 0.40041 इक्वल टू, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे 65 प्लस 0.5333, उसके बाद प्लस 0.0041 इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 65.5374। अब हम इन सब के ऊपर डिग्री लगा देंगे। डेसिमल में हमने चेंज करना था, डेसिमल में हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकेंड। अब 42 डिग्री है, इसको हम वैसे रहने देंगे, उसके बाद 18 मिनट है, उसके बाद 45 सेकेंड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42 डिग्री, अब 18 मिनट है, जब मिनट के क्या बनाएंगे तो सेकंड बनाएंगे, दो डिग्री बनाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड कर देंगे इस पर 60 पर, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा डिग्री प्लस, जब सेकंड के हम क्या करेंगे डिग्री बनाएंगे फिर इसको डिवाइड कर देंगे 3600 पर, क्योंकि डायरेक्ट हम सेकंड के घंटे बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको ऐसे लिखेंगे 42 डिग्री, उसके बाद फिर प्लस, अब 18 है, 18 को डिवाइड कर दें, 18 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू, इसका आंसर है 0.3, उसके बाद फिर प्लस, और नेक्स्ट है 45 डिवाइडेड बाय 3600 0.0125, इस ये भी डिग्री और यहाँ पे डिग्री है इक्वल टू, अब इन सबको हम ऐड कर देंगे 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0125 इक्वल टू, ये आ गया 42.3125 डिग्री। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 डिग्री 45 मिनट
36 सेकेंड। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 78 डिग्री प्लस 45 प्लस 36। अब इनको चेंज करते हैं। 78 डिग्री, अब मिनट है, मिनट के जब हम आवर बनाएंगे तो फिर यहाँ पे बन जाएगा 45/60। अब ये बन गए डिग्री प्लस 36/3600, तो ये भी डिग्री। 78 डिग्री प्लस 45 है, 45 डिवाइडेड बाय 60 0.75, फिर प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3600 0.01 डिग्री। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01 इक्वल टू 78.76 डिग्री। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। हमने इसको क्या करना है, डिग्री में दिया हुआ है, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। लिखेंगे 36 डिग्री, जब डिग्री में दिया हुआ हो हमने उसको रेडियन में चेंज करना हो तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू π/180। अब जब हमें डिग्री में दिया हुआ होगा हम उसको रेडियन में चेंज करेंगे, π/180 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36 डिग्री इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई π/180 इक्वल टू, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 36 को डिवाइड कर देंगे 180 पर। 36 डिवाइडेड बाय 180। अब यहाँ पे इसी तरह जो है इसका आंसर आ गया 1/5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/5, साथ क्या है, पाई है, तो हमारा आंसर आ गया π/5, साथ हम लिख देंगे रेडियन। तो ये हमारा आ गया 36 डिग्री, चेंज हो गया किसमें, रेडियन में। तो इसी तरह सेकंड है 22.5 डिग्री। अब इसको हमने चेंज करना है। अब यहाँ भी ये चीज़ लिखेंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180। अब इसी तरह 22.5 डिग्री है इक्वल टू 22.5 मल्टीप्लाई π/180 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22 है 225 ओवर क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ जाएगा जब इसका डेसिमल पॉइंट जो है खत्म करेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई π/180 इक्वल टू 225 ओवर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ पाई है, अब ये बन जाएगा 1800। अब 225 को डिवाइड करेंगे, 225 डिवाइडेड बाय 1800, उसके बाद फिर तो हमारा आंसर आ गया 0.125। आप 0.1 इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें, इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं π/8। तो π/8 जो है हमारा आंसर होगा, मतलब हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, रेडियन। तो नेक्स्ट जो है 67 डिग्री। अब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 67.5 है, 1 डिग्री इक्वल टू π/180। तो ये बन जाएगा 67.5 डिग्री इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई π/180। तो इसी तरह 67 है तो इसको पॉइंट को अगर हटाएं तो ओवर क्या आ जाएगा 10, और इसी तरह मल्टीप्लाई 5/180, तो ये बन जाएगा 675/1800
साथ पाई होगा, 1800 साथ पाई। अब यहाँ पे हम 675 को लिखेंगे, 675 डिवाइडेड बाय 1800। अब यहाँ पर जो है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8, साथ क्या होगा, पाई होगा। और यहाँ पे इक्वल टू, अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3π/8, और ये था 67.5 डिग्री, साथ हम लिख देंगे रेडियन। और ये चीज़ याद रखनी है, जब डिग्री में दिया हुआ हो तो आपने उसको रेडियन में चेंज करना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, π/180 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब यहाँ पे जो है क्या था, यहाँ पे रेडियन में दिया हुआ है, हमने उसको डिग्री में चेंज करना है। जो पहले क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, हमें डिग्री में दिया हुआ था, हमने उसको रेडियन में चेंज करना था। जब डिग्री में दिया हुआ हो उसको रेडियन में चेंज करना हो, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब रेडियन में दिया हुआ हो और उसको डिग्री में चेंज करना हो तो 180/π के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह ये है π/16 है और रेडियन, और इसको जो हमने किस में चेंज करना है, तो यानी डिग्री में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आगे आ जाएगा π/16 था, अब π/16 मल्टीप्लाई 180/π, मतलब 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180/π। अब ये होगा डिग्री में, तो इसको हम लिख देंगे, यानी पाई से पाई यहाँ से कट जाएगा, 180 है, 180/16 इक्वल टू, अब 180 को डिवाइड कर दें, 180 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू, अब इसका आंसर आ गया 11.25। अब ये बन जाएगा डिग्री, ऊपर हम क्योंकि हमने रेडियन में, जब पाई की शक्ल में लिखा हुआ हो तो ये रेडियन होता है। अब रेडियन को हमने किस में चेंज करना था, डिग्री में, तो हमने 180/π के साथ मल्टीप्लाई करवाया, पाई से पाई यहाँ पे काट गया, 180 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आ जाएगा 11.25। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 11π/5 रेडियन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180/π। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 11π/5 इक्वल टू 11π/5 मल्टीप्लाई 180/π। तो पाई से पाई यहाँ से कट जाएगा। अब 11 को मल्टीप्लाई करो 180 के साथ, 11 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 1980 डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, इसका आंसर आया 396 डिग्री। तो ये जो है हमने 11π/5 को जो है चेंज कर दिया है इसमें डिग्री में। तो इसी तरह नेक्स्ट है 7π/6 रेडियन। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180/π। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 7π/6 इक्वल टू 7π/6 मल्टीप्लाई 180/π। पाई से पाई यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करो 180 के साथ, 7 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू, तो ये बन गया 1260 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 210 डिग्री। ये बन गया 7π/6। अब 7π/6 को हमने किस में चेंज करना था, डिग्री में। अब ये चीज याद रखनी है, जब रेडियन में दिया हुआ हो उसको डिग्री में चेंज करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 180/π के साथ। जब इसी तरह डिग्री में दिया हुआ हो उसको रेडियन में चेंज करना हो तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ।